गिव मी फ्यू सेकंड्स बिकॉज दिस स्टोरी माइट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। यू नो, आज सबको कंसिस्टेंट बनना है और कंसिस्टेंसी की वैल्यू सब समझ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली किसी चीज को फॉलो करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं जब 16-17 साल की थी तो मेरी मम्मी ने मुझे चाय छोड़ने के लिए पूरा कोशिश किया कि चाय छोड़ दे, गुस्सा करके चिल्ला करके, बट आपको पता है उस वक्त में बच्चे इतने ज्यादा मतलब अपने जोश में होते हैं कि उन्हें जो करना होता है वो करते ही है। तो मैं तो कभी छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। और मेरी मम्मी को पता था एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे टच करना है मेरे ईगो को, कि बस वो चीज अफेक्ट कर जाए। सो शी सेड वन डे दैट चाय बनाने के लिए दूध क्या तुम्हारे पैसे का आता है? एंड आई वाज लाइक कि भाई अब तो मुझे चाय नहीं पीना है। बट द थिंग इज, नशा है, नशा छूटेगा कैसे? यही तो चीज है, कंसिस्टेंट हम क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा कंसिस्टेंसी ना होने का कारण जो चीज, चाहे वो कंफर्ट जोन है जो भी हो, वो हमारा नशा हो जाता है। और मैंने इस चीज के लिए क्या किया, 15 दिन लगातार उस चीज को इतना इतना ज्यादा किए, चाय इतना पिए इतना पिए। इट्स लाइक कि मुझे जनवरी से चाय नहीं पीना था, लेकिन 1 जनवरी से तो वो आदत छूट नहीं सकता है। हमें हमेशा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। यही चीज लोग नहीं समझते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो 1 दिसंबर से मेरे को टारगेट सेट था कि मुझे चाय नहीं पीना है, कभी नहीं, मतलब लाइफ में कभी नहीं पीना है। मैं इतनी ज्यादा उस चीज को लेके अंदर में अपने आप को बिठा ली थी कि मेरी मम्मी ने ऐसा कैसे कह दिया, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। तो मैंने 15-17 दिन नशे की तरह, जैसे नशा करते हैं वैसे मैंने चाय पिया है, भर भर के क्लास। एंड द 1 दिसंबर आई थिंक 2017, और उस दिन से आज तक मैंने कभी चाय नहीं पिया है। इट जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि कैसे कोई कैसे कह सकता है कि मतलब आपके दिल पे कोई बात लगती है ना, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना, तो आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। मेरे को वाई क्लियर था कि मम्मी अगर मुझे ऐसा कही है कि मेरे पैसे का नहीं है, तो मैं नहीं करूंगी ये शौक। ऐसा हो गया था कि मेरे को अय्याशी करने का कोई अधिकार नहीं अपने माँ बाप के पैसे। नाउ दिस इज समथिंग बिगर अचीवमेंट दैट आई हैव गॉट इन माय लाइफ। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई कंसिस्टेंट हुई, मेरे क्रेविंग्स बहुत कम हो गए। जब मेरे फ्रेंड्स क्रेव करते हैं, मेरी क्रेविंग्स मिनिमलिस्टिक होती है बहुत। और इस वजह से उस एक चीज से इतना कंसिस्टेंट हो गई मैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में मैंने उस चीज का कंसिस्टेंसी देखा है। लोग कहते हैं कि तू ये चीज कैसे छोड़ पाती है? छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। चलो एक इंसान के लिए ये चीज को थोड़ा सा कम रखते हैं, लेकिन कोई भी हैबिट को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बट व्हेन यू बिकम कंसिस्टेंट इन वन सिंगल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग, you will be able to make yourself consistent in every field, because आपके ब्रेन को कंसिस्टेंसी सीखना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि वो कंसिस्टेंसी आप पढ़ाई में सिखा रहे हो, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में सिखा रहे हो, या किस चीज में सिखा रहे हो। ये मैटर करता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज में सीख लिया है, तो ब्रेन जानता है कि कोई और चीज में भी उसे कंसिस्टेंटली कैसे काम करना है। जैसे कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड पोस्टिंग इट टुडे, बिकॉज आई नो दैट इफ आई विल ब्रेक दिस कंसिस्टेंसी, देन अगेन मैं अपने कंफर्ट जोन में चल जाऊंगी। और वो बहुत टाइम से मैं ऐसा कर रही थी, तो मैंने अपने आप को वापस वापस इस चीज को अचीव कर लिया। कैसे? क्योंकि मैंने वो एक जगह पे कंसिस्टेंसी दिखाई जिसके वजह से मुझे पता है कि वो फॉलो कैसे होती है।